पिछले 300 साल में इंसान ने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। कुछ ही सदियों में हमने नेचर के कुछ लॉस को समझ के ऐसी टेक्निक्स बना ली हैं जिनकी वजह से दुनिया बहुत छोटी और टाइम बहुत कम लगने लगा है। इंफॉर्मेशन हमारे यूनिवर्स का फंडामेंटल पार्ट है। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे राइटिंग, कोड और कंप्यूटर्स नेचर की रियलिटी को समझने के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हुए हैं। एक कॉस्मोस कोलैप्स होके दुनिया में डिसऑर्डर को बढ़ाता है। इंफॉर्मेशन दुनिया में ऑर्डर या स्ट्रक्चर लाती है। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नॉर्थ पार्क। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इंफॉर्मेशन हर जगह है। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं। ऊपर से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, लेकिन इंफॉर्मेशन को समझना और उसको यूज करना एक बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है। 5000 साल पहले एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने मॉडर्न वर्ल्ड को एक नई राह दिखाई। सदियों से इंसानों ने काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन हमारी सारी डिस्कवरीज में से ये एक ऐसा इन्वेंशन है जो बाकियों की तुलना में असाधारण है। ये सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव, डिसरप्टिव और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ बहुत ही सिंपल भी है। ये इन्वेंशन है शब्दों को लिखना, यानी कि राइटिंग। आज हम लिखने को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कभी न कभी राइटिंग इन्वेंट हुई होगी। दुनिया की सबसे पुरानी लिखावट हमें एंशिएंट इराक, जिसका पुराना नाम मेसोपोटामिया था, वहाँ के क्ले के पत्थरों पे मिली है। इन पुरानी लिखावटों में किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों के डायग्राम बनाए जाते थे। डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स को कंबाइन करके एंशिएंट मेसोपोटामियंस किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस कर पाते थे। जैसे कि अगर हमें उनकी भाषा में अगर सरकार शब्द लिखना है तो हम एक सर और एक कार का डायग्राम बना सकते हैं। सर और कार का सरकार से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों की पिक्चर साथ में हिट देती है कि बात सरकार की हो रही है। लिखने की खोज होने के बाद दिमाग में आने वाले किसी भी आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को सिंबल में बदल के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की काबिलियत इंसानों में आ गई। इंफॉर्मेशन अब ह्यूमन ब्रेन से बाहर निकल के क्ले के पत्थरों पे इकट्ठी होने लगी। इसका मतलब था कि अब वो इंफॉर्मेशन हजारों सालों तक धरती पे रह सकेगी। अपने विचारों को लिखकर सजोने के इस आइडिया ने मेसोपोटामियंस को काफ़ी फैसिनेट किया। उस ज़माने में लोग जो भी फ्यूचर की जनरेशन्स को बताना चाहते थे, उन्हें पत्थरों पे उतार देते थे। हजारों साल पहले किसी की माइंड में आए थॉट्स, उनकी कहानियाँ, उनकी प्रार्थनाएं और उनके सपने आज भी पत्थरों पे लिखे हुए हैं। साउंड्स को सिंबल में बदल के इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना मेसोपोटामियंस को आ गया था। सिंबल की पावर मानवता को बहुत आगे ले जाने वाली थी। 4000 साल तक हमारे पास राइटिंग ही एकलौती टेक्नोलॉजी थी, लेकिन 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही कुछ बदलाव आने चालू हुए। कुछ ऐसी डिफरेंट अनरिलेटेड टेक्नोलॉजीज बनी जिससे हमें पता चला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केवल सिंबल्स को पेपर पे उतारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे काफ़ी गहरा और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 18th सेंचुरी में फ्रांस के लियोन शहर में दुनिया के बेस्ट क्राफ्ट्समैन रहते थे। फैशनेबल और रिच बैंकर्स के कारण वहाँ लग्जरी सिल्क के डिज़ाइनर कपड़ों की डिमांड बहुत हुआ करती थी, जिन्हें बनाने में बहुत ही टाइम लगता था। पैटर्न्स बनाने के लिए हाथ से धागों को चुना जाता था। जोसेफ मरी जकार्ड एक फ्रांस के वीवर थे। उन्होंने सिल्क के कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक नई मशीन बनाई। जकार्ड लूम दुनिया की सबसे अनोखी मशीन थी। इस मशीन में किसी भी डिज़ाइन को बनाया जा सकता था। किसी भी तरह के डिज़ाइन को पहले स्क्वायर शेप के कागज़ पे बनाया जाता था, फिर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कार्ड पे होल्स किए जाते थे। कार्ड्स को आपस में सिलकर एक एक करके मशीन में डाला जाता था। पंच कार्ड्स के होल डिसाइड करते थे कि कौन सा धागा ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे।
जकार्ड लूम ने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को बनाने के प्रोसेस को फास्ट बना दिया, जिससे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस की कॉस्ट कम हो गई। इस तरह से इंफॉर्मेशन पिक्चर से निकलकर पंच कार्ड्स तक और फिर डिज़ाइनर कपड़ों की फॉर्म में एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंची। जकार्ड लूम एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। वो दुनिया की पहली प्रोग्रामेबल मशीन थी। उसने सिल्क इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, बट उस मशीन को बनाने के पीछे का आइडिया बहुत यूनिक था। पहली बार मानवता को पता लगा कि इंफॉर्मेशन को केवल सिंबल्स में कन्वर्ट करके कागज़ पे उतारने की जगह वो उसको कार्ड में होल करके भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट सिंबल में कन्वर्ट करना और स्टोर करना बहुत ही पावरफुल आइडिया था, लेकिन जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे थे उसमें कोई बदलाव नहीं हुए थे। अभी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की स्पीड उतनी ही थी जितना कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता था। इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के कुछ ही दशक बाद 19th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की स्पीड ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हुई। पहली बार इंफॉर्मेशन को वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र किया गया। सैमुअल मोर्स और अल्फ्रेड वेल ने डेटा को इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर्स और अल्फ़ाबेट को शॉर्ट और लॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके वायर से ट्रांसफ़र करने के तरीके को इन्वेंट किया, जिसको टेलीग्राफ नाम दिया गया। जकार्ड लूम की तरह टेलीग्राफ में भी इंफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई। इंफॉर्मेशन पहले ह्यूमन ब्रेन में रहती थी, फिर वो गुफाओं के पत्थरों पे उतरी, फिर क्ले से पंच कार्ड तक। अब मोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रिकली वायर पे जा चुकी थी। कुछ ही सालों में टेलीग्राफ नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गए, जिसने मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज की नींव रखी। 19th सेंचुरी के एंड में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट और ट्रांसफ़र करना मानवता की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस ज़माने में लोगों को लगने लगा कि ह्यूमैनिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। उनको पता भी नहीं था कि फ्यूचर उनके लिए क्या रहस्य समेटे बैठा है। एलन ट्यूरिंग एक जनरल पर्पस मशीन बनाना चाहते थे, जो एक स्पेसिफिक नहीं बल्कि किसी भी टाइप की कैलकुलेशन को तब तक करे जब तक सारे इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हो जाते। ट्यूरिंग ने एनालाइज किया कि किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। कैलकुलेशंस को करने के दो हिस्से होते हैं, एक डेटा और दूसरा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। जिस तरह से इंसान इंस्ट्रक्शन को समझ के किसी डेटा पे कैलकुलेशन करता है, उसी तरह से ट्यूरिंग एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे मशीन को समझाया जा सके कि उसे कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। इसे करने के लिए ट्यूरिंग ने एक जनरल लॉजिक बनाया। इस लॉजिक में मशीन्स के इंस्ट्रक्शन एक टेप पे लिखे जाते हैं। मशीन सिंबल्स को रीड करती है, अपनी मेमोरी में स्टोर्ड डेटा से कैलकुलेशन करके टेप पे लिखे सिंबल को मॉडिफाई करती है, फिर आगे बढ़ के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करती है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन को मशीन में डालने से हमें बस एक मशीन चाहिए किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मशीन से पिछले टास्क के अलावा कुछ नया टास्क करवाना है तो केवल इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना होगा। मशीन को केवल नई इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसे वो एग्जीक्यूट करके नए काम करने लगेगी। इस जनरल पर्पस मशीन को यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहा गया। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर पे डाल के साइंटिस्ट्स कैलकुलेशन करते हैं, लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, गाने सुनते हैं, फोटोज़ लेते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। इन मशीन पे नेचर्स के लॉज और डेटा को फीड करके नेचर की मॉडलिंग करते हैं, सिमुलेशन करके फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। केवल ये सोच के कि एक ह्यूमन ब्रेन किसी भी कैलकुलेशन को कैसे करता है, एलन ट्यूरिंग ने 20th सेंचुरी का सबसे महत्वपूर्ण आइडिया दुनिया के सामने रखा। आज कंप्यूटर्स पे हम ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं जिससे कंप्यूटर्स अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, हमें गेम्स में हरा रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। आज साइंटिस्ट्स इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के डिफरेंट तरीके बना रहे हैं। डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन और क्वांटम पार्टिकल्स को स्टडी करके हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के सहारे लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करने के तरीके खोज रहे हैं।
एक समय था जिसमें इंसान पत्थरों पे कविताएं लिखा करता था। फिर उसने हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके अपनी आवाज को वायरलेसली मीलों दूर पहुंचाया। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके क्यूबिट्स बना रहे हैं। ये शुरुआत है एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन एज की। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मानवता को कहाँ तक ले जा सकती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।